गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ ए सोशल स्टडी बुक ऑफ 5th क्लास। आज हम सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का क्या मतलब होता है? अक्षांश। लॉन्गिट्यूड्स का क्या मतलब होता है? देशांतर। ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? थ्री डायमेंशनल अर्थ का 3 डायमेंशनल मॉडल है। 2 डायमेंशनल क्या होता है? जब हम किसी पेपर पे एक फिगर आउट कर देते हैं, एक बॉल बना देते हैं, तो क्या होता है? वो 2 डायमेंशनल होता है। और यदि हम क्या करते हैं, एक बॉल को परचेज कर लेते हैं, उसको खेल सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, तो वो क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो ग्लोब भी क्या है? हमारा 3 डायमेंशनल मॉडल है। ग्लोब इज ए फिक्स बिटवीन 2 पाइवेट पॉइंट्स और पॉइंट्स। ग्लोब क्या है? पाइवेट मतलब केंद्र बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। इट कैन बी रोटेट अराउंड द पाइवेट्स। और क्या होता है? अपने केंद्र बिंदुओं पे ही घूमता है। सो इट आल्सो हेल्प अस इन स्टडी द अर्थ रोटेशन। इसी से क्या होती है? हमारी जो अर्थ है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ अपने रोटेशन पे, अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है। द वे ए ग्लोब रोटेट्स अराउंड द पाइवेट्स। कैसे ग्लोब हमारे केंद्र बिंदुओं पे राउंड करता है। द अर्थ आल्सो रोटेट्स अराउंड द एन इमेजिनरी लाइन। अर्थ क्या है? इमेजिनरी लाइन पे क्या करती है? राउंड करती है। द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स इन कॉल्ड द एक्सिस। जो अर्थ अपने इमेजिनरी लाइन पे जो रोटेशन करती है, उसी को क्या बोला जाता है? एक्सिस बोला जाता है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। अर्थ के जो बिंदु होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पोल्स बोला जाता है। ये जो होते हैं, ये के ऊपर का क्या होता है? ये पोल्स होते हैं। द पोल्स आर यूज्ड एज 2 फिक्स पॉइंट्स। पोल के दो ही पॉइंट होते हैं, अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम। द पॉइंट ऑफ द टॉप इज द नॉर्थ पोल। ऊपर के पॉइंट को नॉर्थ पोल बोलते हैं। एंड द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल। और बॉटम के हिस्से को साउथ पोल बोलते हैं। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इक्वेटर की जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, वो क्या करती है? परपेंडिकुलर डालती है एक्सिस पर। इट इज लोकेटेड एज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल। इनमें क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल में। डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और क्या करती है? पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है। द नॉर्थ हाफ इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थ हाफ को हम नॉर्थ हेमिस्फेयर बोलते हैं। ऊपर के हिस्से को नॉर्थ हेमिस्फेयर। द साउथर्न हाफ, साउथ के हिस्से को हम साउथर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज लाइन्स आर एन इमेजिनरी ग्रिड। इसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या इमेजिनरी जो ग्रिड्स हैं प्लेस्ड ओवर द ग्लोब। हमें क्या, जो हमने ग्लोब पे प्लेस दिखाई दे रही है हमें। द लाइन्स रन अक्रॉस द ग्रिड। इसको क्या बोला था? ग्रिड बोला था। द फ्लैट लाइन्स आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। फ्लैट लाइन्स को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्ग द लाइन्स दैट रन अप टू डाउन ऑन ग्रिड, जो अप टू डाउन है, उनको क्या बोला जाता है? द टॉल लाइन्स। इनको हम टॉल लाइन्स भी बोलते हैं। आर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इनको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ए सेट ऑफ सर्कल इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। ग्लोब पे जो सर्कल, ग्लोब पे जो हमारा सर्कल्स दिखाई देते हैं, ड्रॉन किए हुए हैं। दी सर्कल रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो सर्कल्स हैं ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हमें दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। इनको क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन्स। लैटिट्यूड की पैरेलल लाइन्स बोला जाता है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। इक्वेटर की जो लाइन होती है वो क्या है? सबसे लॉन्ग होती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फेयर। ऊपर के हिस्से में जो लाइन होती है उनको नॉर्थ हेमिस्फेयर बोला जाता है। अदर हाफ लाइन्स को हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं हमारे लैटिट्यूड के? ऑल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर कंप्लीट सर्कल। सभी लैटिट्यूड लाइन्स क्या करती हैं? सर्कल को कंप्लीट करती हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को छोड़ के। दीज आर पॉइंट्स, क्योंकि वो क्या है? पॉइंट्स हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टूवर्ड्स द पोल। जब लाइन्स क्या होती हैं? पोल्स की तरफ बढ़ने लगती हैं, तब वो क्या होने लगती हैं? डिक्रीज होने लगती हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी लाइन इक्वेटर की लाइन होती है। ऑल लाइन्स ऑफ ये लैटिट्यूड आर लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सभी लैटिट्यूड्स की जो लाइन है वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड नाइदर टच और नॉर अक्रॉस वन अनदर। लैटिट्यूड्स की लाइन जो हैं वो एक दूसरे को ना तो टच करती है ना ही अक्रॉस करती हैं। डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ए न्यूमेरिकल वे टू मेजर हाउ फार नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर ए प्लेस इज़ लोकेटेड। जो हमारी ये लैटिट्यूड की जो लाइन है उनको हम डिग्री से मेज़र करते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। द इक्वेटर इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द, जब हमारी लाइन इक्वेटर से स्टार्ट होती है, बीच की लाइन से स्टार्ट होती है। ये देखिए हमारे ग्लोब दिखा रखा है, इसमें ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर की लाइन है। तो जो इक्वेटर की लाइन होती है वो कौन सी डिग्री की होती है? 0 लैटिट्यूड की होती है। द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जो लाइन्स होती हैं वो 0 to 90 डिग्री तक जाती हैं। लैटिट्यूड्स आर प्रेजेंट एज डिग्रीज नॉर्थ टू साउथ। लैटिट्यूड्स की जो डिग्री है वो नॉर्थ टू साउथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू आर एट द नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल पे हैं, योर लैटिट्यूड इज 90 डिग्री नॉर्थ, तो हम इसको 90 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे। इफ़ यू आर एट द साउथ पोल, अगर हम साउथ पोल की तरफ हैं तो योर लैटिट्यूड इज 90 डिग्री साउथ, तो हम इसको 90 डिग्री साउथ बोलेंगे। पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। और इन दोनों इनके जो इंटरवल्स होते हैं, बीच की जगह होते हैं, उनको 1 डिग्री से हम कैलकुलेट करते हैं। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। साउथर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थन हेमिस्फेयर को हम 19 पैरेलल्स और साउथर्न हेमिस्फेयर की भी 19 पैरेलल्स होती हैं। देयर इंक्लूडिंग द इक्वेटर। जब हम इसमें क्या करते हैं, 90 नॉर्थन की हो गई, 90 उसकी साउथ की हो गई, तो इंक्लूडिंग द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर के इंक्लूड करते हैं तो 90 90 180 प्लस इक्वेटर की लाइन को 1 जोड़ के तो 181 पैरेलल्स होती हैं इनकी। इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर द नॉर्थन पोल 90 डिग्री, and the southern pole 90 degree south. There are 4 important parallel lines of latitude. इनकी 4 important lines है. The Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn, the Arctic Circle, the Antarctic Circle. The Arctic and the Arctic Circle are also as polar circle. ये कहाँ पे होती है? polar circle पे होती है. The Tropic of Cancer and the Arctic Circle are representing northern hemisphere. Tropic of Cancer, Tropic of Arctic Circle ये सब कहाँ होते हैं? नॉर्थन हेमिस्फेयर में होते हैं। और साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल आर प्रेजेंट इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ये कहाँ पे होती है? हमारे साउथर्न हेमिस्फेयर में होती हैं। इसके बाद हम हाफ चैप्टर आगे कल रीड करेंगे।